राधे राधे। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़ कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री रामचंद्र जी का यश गाने लगे। एक एक निश्चर गहीं पुनि कप चले पराए, ऊपर आप हेठ भटे गिरहीं धरन पर आए। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे बानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपियू था, मरदहि निश्चर सुबट बरू था। चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से प्रबल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। बानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि गण समुदायी। हाहाकार भयउ पुर भारी, रोबहि बालक आतुर नारी। राक्षस के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिल देह रावनहि गारी, राज करत यही मृत्यु हकारी। निजे दल बिचल सुनी तेहि काना, फिर सुबट लंकेश रिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला। जो रण विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतव कराल कृपाना। सर्वस खाए भोग करी नाना, समर भूमि भय वल्लभ प्राणा। मैं जिस रण में पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र बचन सुन सकल डेराने, चले क्रोध करी सुबट लजाने। सन्मुख मरन वीर के शोभा, तब तिन तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुआयुध धर सुबट सबे, बिरहे पचार पचार। व्याकुल किए भालू कपि, परग त्रिशूल न मार। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीतहि गे आगे। को कहे कहाँ अंगद हनुमंता, कहाँ नल नील दुबंत बलवंता।
शिव जी कहते हैं, बानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है, अंगद हनुमान कहाँ हैं? बलवान नल नील और दिबिंद कहाँ हैं? निज दल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तहे करहि लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भायति क्रोधा, गरजेहु प्रबल काल समझोधा। कूद लंक गढ़ ऊपर आवा, गहे गिर मेघनाद कहूँ धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान युद्ध बढ़े, जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। बंजे रथ सारथी ने पाता, ताहे हृदय महु मार सिलाता। दो सिर सुत बिकल तिहि जाना, सेदन घाल तुरत ग्रह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। अंगद सुना पवन सुते, गढ़ पर गए हो अकेल। रन बाकुरा बाली सुते, तरक चढ़े हो कपि खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बाली पुत्र बानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। योद्ध विरोध क्रोध दो बंदर, राम प्रताप सुमरि उर अंतर। रावण भवन चढ़े दो भाई, करहि कौशलाधीश दुहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज रामचंद्र जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गहे भवन ढाबा, देखे निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीटह छाती, अब दोई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथ से छाती पीटने लगीं और कहने लगीं, अब की बार दो उत्पाती बानर एक साथ आ गए। कपि लीला करती नाहि डरावई, रामचंद्र कर सुजस सुनावई। पुनि कर गहे कंचन के खंभा, कीनहि कर उत्पात आरंभा। बानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्ज परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्द भुज बल भारी। कहूँ लाज
हाथ चपेटन के हो, भजहु न राम ही सो फल ले हो। बेगरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपनी भारी भुजबल से उनका मर्दन करने लगे। किसी को लात से और किसी को थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते, उसका यह फल लो। एक एक सो मरदही तोर चला वह मुंड, रावण आगे परहि ते जन फोटहि दध कुंड। एक को दूसरे से रगड़ कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हों। महा महा मुखिया जे पावई, ते पद गहे प्रभु पास चलावई। कहाँ विभीषण तिन के नामा, देह राम तिन्हु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखिया प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री रामचंद्र जी उन्हें भी अपना परम धाम दे देते हैं। कल मनुजा दे जामिस भोगी, पावहि गति जो जाचत योगी। उमा राम मृदु चित करुणा कर, बयर भाव सुमरत मोहि निश्चर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले नरभोगी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज में ही नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, उमा श्री रामचंद्र जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करते हैं। देह परम गति सो जिए